नहीं एक्चुअली उस टाइम अगर मैं पढ़ता नहीं तो तोड़ देते मेरे को लोग घर वाले ऑब्वियसली मतलब बहुत ही कुछ सिचुएशंस होती हैं सबके घर की, तो वो सोच के ही मैं इंजीनियरिंग करने गया था। कभी ऐसा होता है कि आप फैक्ट्री ओनर से ही एक्टिंग करवा देते हो, फैक्ट्री में जाके थोड़ी बहुत हाथ पैर जोड़ के सर प्लीज थोड़ी सी, उनको भी मजा आता है, वो बोलते हैं हाँ यार कैमरे के आगे हम भी करेंगे। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बिजनेस वालों की कहानी के पहले एपिसोड में। आज हम मिलते हैं एक स्टोरी टेलर से जिन्होंने बिजनेस आज से 1 साल पहले ज्वाइन किया था। हमारे साथ हैं आयुष। हाय सुयश। हाय आयुष, कैसे हैं आप। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया आयुष। आप सबकी कहानियां लिखते हैं, सबके कहानियां हमेशा सबके सामने लेके आते हैं, तो आज हमने सोचा बिजनेस वालों की कहानी में आपको सामने लाया जाए। थैंक यू सुयश। तो आयुष, कैसी चल रही है आपकी जीवन की कहानी। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोचा नहीं था पहले करूँगा, जो अभी कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। तो आज आपको बिजनेस के सफर में लगभग 1.5 साल के लगभग होने को आ गया, तो कैसा रहा आपका सफर। अगर कुछ चीज़ों, कुछ मेमोरीज, कैसा रहा आपका पूरी सफर। बेशक। तो मैंने बिजनेस ऑफिशियली ज्वाइन किया था 18 अप्रैल को पिछले साल, और 18 अप्रैल से पहले मुझे याद है कि मैं शायद 5-6 दिन पहले ही आगरा पहुंच गया था ज्वाइन करने से, और आगरा जाके मैंने वहाँ के फैक्ट्री ओनर से मिला और कैमरा लेके पहुंचा था मैं आगरा। बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स की कहानियाँ रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, और तब से लेकर आज तक बस उसी क्यूरियोसिटी के साथ लोगों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उस प्रोसेस में जो भी आउटपुट निकलता है वो एक आउटपुट बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकलता है, मैं तो बस अपनी लर्निंग कर रहा हूँ। तो जैसे आपने बोला आप ग्राउंड पे जाते हो, बहुत बार होता है आज हम लोग ऑफिस के माहौल में बैठे होते हैं, एसी चल रहे होते हैं, तो वो माहौल कैसा लगता है जब ग्राउंड पे जाते हैं। बहुत लोगों को होता है कि ग्राउंड पे जाना बड़ा टफ है, धूप है, बारिश का समय होता है, माहौल ऐसा होता है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को लगता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देखकर थोड़े से शायद उन्हें भी अच्छा ना लगे सुन के, ग्राउंड पे जाने से मैं भी बहुत बिदकता हूँ। मुझे भी माइग्रेन है, धूप में निकलना आसान नहीं होता, परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, और मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं ग्राउंड पे निकलूँ तो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे निकलता हूँ उसके पहले तक की कहानी और उसके बाद की कहानी में डिफरेंस होता है। एक बार निकल गए, पैर पड़ गए ज़मीन पे, उसके बाद जो मज़ा आना शुरू होता है, आप फैक्ट्री वालों को मिलते हो, फैक्ट्री ओनर्स बहुत इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, आप हमेशा या तो इंस्पायर होते हो, अमेज होते हो, आपको मज़ा आता है उनसे बात करके, आपको समझ में आता है वो किन स्ट्रगल्स, किन चैलेंजेस को देखते हैं, उनके कैसे डील करते हैं, उनके कैसे, उनकी प्लानिंग कितनी इंटैक्ट होती है, वो अपने सपने, अपने गोल्स, इन चीज़ों को कैसे मीट करते हैं। तो ग्राउंड का एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन होता है। तो आयुष, आपका रोल क्या रहता है बिजनेस में, क्या करते हो आप, अगर एक बार आप बता सको सबको। तो ये तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे को खुद अभी तक ज़्यादा समझ में नहीं आया कि मेरा रोल क्या रहता है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मैं बिजनेस ने मुझे वो माहौल दिया है कि मैं बिजनेस को अपना समझ के काम करता हूँ। मुझे ये दिखता है कि जहाँ पर आयुष काम आ सकता है अपनी स्किल्स के थ्रू, और जो आयुष से एक्सपेक्टेशंस है वो आयुष पूरी कर सकता है, वहाँ पे मैं वो काम कर देता हूँ। कभी ये काम इंक्लूड होता है न्यूज़लेटर्स बनाने में, कभी ये काम मतलब कभी मेरी स्किल्स आ जाती है आपके लॉन्च के पहले जो एडवर्टीजमेंट्स बनते हैं उनमें कुछ बिल्कुल स्क्रिप्टेड स्ट्रक्चर्ड एड्स होते हैं, जिसके लिए अभी रिसेंटली हमने जैसे पेड एक्टर्स के साथ, प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ काम किया, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। कभी ऐसा होता है कि आप फैक्ट्री ओनर से ही एक्टिंग करवा देते हो, फैक्ट्री में जाके थोड़ी बहुत हाथ पैर जोड़ के सर प्लीज थोड़ी सी, उनको भी मजा आता है, वो बोलते हैं हाँ यार कैमरे के आगे हम भी करेंगे। एक्सपेक्टेशन से अच्छी एक्टिंग कर देते हैं कभी कभी वो लोग। तो ये चीजें होती हैं जब आप फैक्ट्री जाते हो, कभी कभी आप इंटरव्यूज लेते हो, उनकी कहानी पूछते हो फैक्ट्री वालों की, कभी कुछ डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ पॉडकास्ट करने को मिलता है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन या स्टोरी टेलिंग जो है एज अ रोल, वो एनकम्पास करता है बहुत सारी चीजों को, जहां भी वो काम आ सकती है, इंटरनली एक्सटर्नली। मुझे बहुत खुशी होती है करने में, क्योंकि बिजनेस ने मुझे वो अभी तक, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अभी तक वो माहौल दिया है कि मेरे को मजा आता है करने में, कि इंटरनली हमारी टीम के लिए भी कुछ बनाओ तो भी मुझे खुशी होती है, और हमारे कस्टमर्स के साथ बैठ के या उनके लिए कुछ बनाओ तो भी बहुत खुशी होती है, या एड्स बनाओ तो भी बहुत खुशी होती है।
बिजनेस में तो अभी आपने 1.5 साल बिताया, पर इससे पहले आप कैसे इस रोल में, क्या आप जिस सफर में आज हो यही सफर आपका, आपने बिल्कुल सोच रखा था कि बिल्कुल मैं इसी सफर में रहूंगा, जो आज आप सबकी कहानियां बताते हो, चाहे वो फैक्ट्री वालों की हो, चाहे वो टीम की हो, जिनकी भी कहानियां बताते हो, क्या आपने हमेशा से अपने सोच रखा था कि बिल्कुल मेरे को यही इसी फील्ड में जाना है, इसी सफर को चुनना है? तो एक छोटी सी बात कहूँगा, मतलब कि इस झूठ से ही मन को बहलाता चला गया, खुशकिस्मत था मेहनती कहलाता चला गया। लोग बोलते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ अपने पैशन और प्रोफेशन को मीट कराने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मेरे को लगता है ये मेरी किस्मत है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत ज़्यादा अलग डोमेन्स और अलग तरीके के काम करता था। ठीक है। बट होता है ना कि कहीं कहीं आप ऐसी ऐसी जगहों पर होते हो लाइफ में, जो आपको उस समय एहसास नहीं होता कि आपका लाइफ में इस मोमेंट का मतलब क्या है, लेकिन आगे चलकर कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ के बहुत ही पिवटल मोमेंट्स बन जाते हैं। लेकिन होता है कि आप, मतलब अब मुझे नहीं दिख रहा था स्ट्रक्चर्ड करियर, नहीं समझ में आ रहा था, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, बट कहीं एक वो कीड़ा होता है कि इंजीनियरिंग के साथ मेरी एक मैगजीन चलती थी, और मुझे याद है कि 2014 के टाइम में जस्ट शुरू हुआ था बिजनेस, नई शू कनेक्ट की फाउंडेशन बन रही थी, जब आइडिएशन टाइप का चल रहा था, तब चैतन्य से मिला था मैं, और चैतन्य का एक इंटरव्यू हमने अपनी मैगजीन में छापा था, एंटरप्रेन्योर्स ऑफ ग्वालियर करके हमारे कॉलम होता था उसमें हमने चैतन्य का एक इंटरव्यू लिखा था कि ये कैसे एक उसको बना रहा है। एंड कहीं चैतन्य को ये बात याद रह गई कि आयुष क्रिएटिव है और स्टोरी टेलिंग करता है। तो ये मान सकते हैं कि आपने अपने इंजीनियरिंग में पढ़ाई से ज्यादा मैगजीन्स पे फोकस किया। बिल्कुल, हाँ जी, मतलब मेरे प्रोफेसर्स थे जो मेरे को बोलते थे कि यार, लिटरली उन्होंने मेरे को वाइवा से छोड़ दिया, बोला तेरे को मार्क्स दे देंगे, तू जाके यार तू लिख, अच्छा लिखता है। जैसे कहते हैं कि कहीं बहुत बार सुनने में आता है कि एग्जामों में भी बहुत बार लोग गाने लिख देते हैं, स्टोरियां लिख देते हैं, तो उसमें से आपने भी ऐसा किया है क्या अपने इंजीनियरिंग में? नहीं, एक्चुअली उस टाइम अगर मैं पढ़ता नहीं तो तोड़ देते मेरे को लोग, घर वाले ऑब्वियसली, मतलब बहुत ही कुछ सिचुएशंस होती हैं सबके घर की, तो वो सोच के ही मैं इंजीनियरिंग करने गया था। बट हाँ जी, उसके बाद अगर आप, तो हाँ, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज जिसमें हो, आपका पैशन प्रोफेशनल में टर्न अराउंड हुआ है बिल्कुल अलग जगहों से। मैं फिनटेक, एग्रीटेक, मेरा अपना वेंचर था 2 साल एग्रीटेक का, मैं चलाया बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बट वही होता है ना, कॉलिंग नहीं आ रही है अंदर से नहीं सुकून से सो पा रहे हो आप, और आप फाइनली फिर ऐसी जगह पर आकर बैठे, रुके, आपने करियर में 1-2 स्टेप्स, बोलते हैं कई लोग लैडर होती है, मेरे को लगता है ये बहुत ही घूमी हुई अजीब सी जर्नी है, ये कोई लैडर नहीं है। तो आप कहीं पर 1 स्टेप पीछे लेके 10 स्टेप आगे बढ़ते हो। तो जितना एग्रीटेक फिनटेक मैंने 5 साल के लिए उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, उस सबको जीरो कर दिया मैंने सिर्फ इस काम में आने के लिए। अनडाउटेडली बिजनेस बहुत ही अच्छी जगह है काम करने के लिए, करियर वाइज भी, बट उस डोमेन को ही छोड़ दिया मैंने, बिल्कुल छोड़ दिया, और कंटेंट में, स्टोरी टेलिंग में आ गया। और मेरे को लगता है जो खुशी, जो सुकून है मेरे को यहाँ पर आकर, और यहाँ से मुझे अपना जो आगे भविष्य दिखता है, वो मतलब प्राइसलेस है वो चीज़ कहीं उस करियर के लैडर और एक लीनियर जो आपकी ट्रेजेक्ट्री होती है ग्रोथ की, उन चीज़ों के बाहर आती है। कभी बहुत बार होता होगा, शायद आपने रात में भी काम किए होंगे, चाहे वो समय से बाहर भी जाके किए होंगे, तो क्या वो आपको तब काम लगता था? या बहुत बार होता है कि जब आप, बहुत बार होता है रात में 11 बजे भी कर रहे हो, या फैक्ट्री में सुबह जल्दी भी शूट करना पड़ता है क्योंकि फैक्ट्री वालों का पूरे दिन का काम चलता है, तो क्या आपको लगता है कि सुबह 7 बजे, जैसे मैंने कुछ वीडियोस में आपके देखा था, सुबह 7 बजे भी आप फैक्ट्री में जा रहे हो, लेट नाइट शूट हो रहा है, तो कभी आपको ये नहीं लगता कि 10 से 7 ही तो है मेरा ऑफिस का काम, तो क्यों मैं कर रहा हूँ? 10 से 7 कभी फील ही नहीं हुआ ना सुयश, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक किसान एग्री में काम करते हुए किसानों को बहुत देखता था, वो अपना खेत जोतते थे, खेत को वो ऐसा परिवार का हिस्सा होता था उनका खेत, वो कुछ ऐसी चीज नहीं होती थी खेत अलग से। तो मान लो कई बार होता था एकदम से बारिश हो गई बेमौसम, मल्चिंग कराते हैं वो लोग ना अपने फील्ड के अंदर, एक प्रोसेस होती है, तो तुरंत उनको जाना पड़ता है दौड़ के खेत में।
तो ऐसा नहीं है कि वो अपने खेत में ये सोच के जा रहे हैं कि यार मेरे को सुबह 4 से दोपहर को 11 तक खेत में काम करना है और उसके बाद में शाम को 6 से वापस जो भी लगूंगा अपने अपने इस टाइम में। वो दिन रात अपने खेत में कुछ ना कुछ सोच के लगे रहते हैं और बहुत प्यार से अपने जो क्रॉप्स होते हैं, जब वो फसल देखते हैं तो उनकी खुशी अलग होती है। और वही खुशी कहीं ना कहीं मुझे होती है यहाँ पर स्टोरीज बनाकर। और टीम ऐसी है, लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो देर रात तक बैठ के। देर रात है, सुबह है, दिन है, रात है, आपको डे कौन सा है कौन सा नहीं है नहीं फर्क पड़ता, मजा आता है। एक ऐसी याद जो हमेशा जब भी बिजनेस का नाम आपके दिमाग में आता है वो आपके दिमाग में छप जाती है। ऐसे तो काफी सारे समय रहे हैं जब लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं लोगों से बात करते करते, क्योंकि जिस तरह की सोच लोग रखते हैं। मैंने एक चीज देखा है, लोग रोबोटिक नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ऐसा नहीं लगता, कभी एहसास नहीं होता कि आप लोगों से बात कर रहे हो तो लोगों के मन में कुछ है, आप उनके सामने वल्नरेबल नहीं हो सकते, ऑनेस्ट नहीं हो सकते। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ समय आया है। और कुछ टाइम पहले, बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो मैं नहीं बता सकता, बट कुछ कुछ ऐसी बात थी जहाँ पर आप मान लो कि मैंने किसी को बोला कि यार मैं ये नहीं, मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ से प्यार करता हूँ और मैं यही करना चाहता हूँ। तो इसके अलावा आप मान लीजिए कि मैं फैक्ट्रीज जाता हूँ ना जब, तो मैंने ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज देखी हैं जहाँ पर आप मान लो एक घर के अंदर 3 माले हैं। आगरा में जूतों की जो फैक्ट्री है, बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, तार निकल रहे हैं इधर उधर से। मैंने एक ऐड बनाया था, तो उसमें एक ना एक्सपोर्टर ने देख लिया वो ऐड, लिंक्डइन पे डाला था। वो पीछे पड़ गया, ये क्या दिखा रहे हो तुम इंडियन फैक्ट्रीज की इमेज, यहाँ तार लगे, लेबर सेफ्टी का कुछ ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। बट वो रियलिटी है, वो सच है, और वैसे ही काम कर रहे हैं लोग, उतने जुनून से काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ ऐसा बहुत हसीन मोमेंट तब आए हैं उन फैक्ट्रीज के साथ में, जब मैं बात कर रहा होता हूँ और वो बोलते हैं ना कि हमारे माँ बाप दिन के 32 पेयर जूते बनाते थे घर में बैठ के और फैक्ट्री को देते थे बना के, और उन्होंने मेहनत करके रात को 1-1 बजे तक जूते बना के हमको लिटरली पढ़ाया। और मैं LNT में इंजीनियर बन गया, बट मेरे को याद था कि मेरे माँ बाप जो काम करते थे मैं उस काम के लिए प्राउड फील करता था। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि वो छोटा काम करते थे, बड़ा काम करते थे। और उस बंदे ने मेरे को बोला कि एक बड़ी जगह पे नौकर होने से अच्छा मैं एक छोटी जगह का मालिक बनता हूँ। जो सोच देखने को मिली एक बंदे की, और उस बहुत अच्छे से वो फैक्ट्री चला रहा था अभी अपने जूते की, पूरी जॉब वॉब सब कॉर्पोरेट में छोड़ के वो काम कर रहा था अपना, बहुत अच्छे से अपनी फैक्ट्री चला रहा था। उसकी प्लानिंग एकदम इंटैक्ट थी। बड़े बड़े कंपनीज उतनी अच्छी प्लानिंग नहीं करते, उसको एग्जैक्टली पता था किस दिन उसको कितने जोड़े जूते के प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो उससे जब बात करी मेरे को बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिला, मेरे को लिटरली थोड़ा इमोशनल हुआ मैं उसको देखकर, उसकी कहानी सुनकर। वो अच्छा एक मोमेंट था। जैसे आपने बोला, तो बहुत बार ऑफिसेज में हमें लगता है कि एक फैक्ट्री वाले से हम क्या ही सीखेंगे, एक फैक्ट्री वाले से शायद 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम पे हम ऑफिसेज में काम कर रहे होते हैं, इतनी टीम्स होती है। एक फैक्ट्री में क्या फाइनेंस, ऑपरेशंस कुछ अलग नहीं होता, लिमिटेड चंद जने होते हैं, वो ही सब सारे काम कर रहे होते हैं। तो जैसे आपने अपना किस्सा बताया, क्या आपको लगता है कि आप कुछ सीखे हो एक फैक्ट्री वाले से? जब आप इतने फैक्ट्री वालों से मिले हो, क्या आपको लगता है कि कुछ आपको सीखने को मिला उनसे? बिल्कुल, बेशक बेशक। मतलब बहुत एंटरप्राइजिंग होते हैं फैक्ट्री के लोग अपने आप में, बहुत फैक्ट्री ओनर्स जो होते हैं बहुत ही एंटरप्राइजिंग जनता है। वो उन्हें पता है सब कुछ उन्हें करना है, उन्हें पता है कि उनके पास उतना ही टाइम है, 24 घंटे हैं दिन के। 24 घंटे में वो 24 घंटे का काम नहीं कर सकते, उनको 24 घंटे में 40 घंटे का काम करना है, और वो करते हैं। जिसको ग्रो करना है वो करेगा, और दिखता है, वो दिखता है। मतलब सीखा है, बहुत कुछ सीखा है हर तरीके से। फैक्ट्री वालों से जब मैंने बात करनी शुरू करी थी तो मैं हमेशा पूछता था कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस। फैक्ट्री वालों से बात करनी शुरू, मैं फैक्ट्री के लिए मतलब कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस, GST, नोटबंदी। मैं बोला पिछले 5 साल में तो आपकी मतलब दुनिया उजड़ गई होगी यार। उन्होंने बोला यार ये सब तो होता रहता है, ये तो होता ही रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होगा, आगे भी होगा। तो हम तो अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, तो हम तो ये सोच के आए हैं कि ये सब होगा, और उसके बाद हम अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। तो मेरे लिए वो एक बहुत अच्छी सीख थी, आप कह सकते हो। क्या आप कभी फैक्ट्री वालों को लगा कि
बिजनेस ने उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लेके आए हैं? क्योंकि फैक्ट्री वाले ऐसा नहीं है कि आज कुछ 4-5 साल में, सालों से चल रही है फैक्ट्री, आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी। क्या कुछ आपको लगा एक अपने इतने पूरे उसमें आपने इतनी फैक्ट्रीज के साथ मिले हो, फैक्ट्री ओनर से मिले हो, वहाँ पे लोगों से बात की है, क्या कोई चीज उनको लगी कि हाँ बिजनेस ने उनकी जिंदगी में कुछ फर्क लेके आया है? देखिए, मैं ऐसी फैक्ट्रीज से भी मिला हूँ जिन्होंने अपने दिमाग में एक शेल्फ बनाई है। उस शेल्फ में उन्होंने मीशो, फ्लिपकार्ट, बिजनेस सबको एक जगह पे ही रखा हुआ है। उनके लिए बिजनेस बस एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे भी फैक्ट्री ओनर्स थे, मैं आपको झूठ नहीं कहूँगा, बट ऐसे भी फैक्ट्री ओनर्स थे जिन्होंने लिटरली बोला है कि यार हमारा जो भी चल रहा है अभी बिजनेस, उसमें बहुत ही बड़ा इनेबलर है, बहुत बड़ा इनेबलर है। वो जो उनके एसएम से, जो उनके आरएम से हैं, उनको याद करते हैं, उनकी बात करते हैं। वो लिटरली ये बोलते हैं कि बहुत साल पहले हमारे पास सिद्धार्थ भैया आए थे, चैतन्य भैया आए थे, ऐसे नाम के आगे भैया लगा के दोनों के बात करते हैं कि ये लोग आए थे हमारी फैक्ट्री पे, हम लोगों ने शुरू किया था, तो इनके बिजनेस के साथ काम करना शुरू किया था। फिर हमने धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू किया और अपना, तो मेरे को लगता है कि फैक्ट्री ओनर्स के अंदर, कई सारे फैक्ट्री ओनर्स के अंदर एक 2-3 चीजें, एक प्राइड का फैक्टर भी है कि वो बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं, और एक ग्रैटिट्यूड भी है बिजनेस के लिए, वो भी है बहुत ज्यादा। मजा आया आयुष आपसे बात करके, आपके सफर के बारे में जान के। थैंक यू सुयश, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप सबको भी ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द बिजनेस वालों की अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।